हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 6 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि हेलो एल्केन क्या है और हेलो एरीन क्या है। ठीक है ना। अब जैसे कोई भी आपका हाइड्रोकार्बन हो गया, जैसे कि मैंने मान लिया ये हो गया CH3, ठीक है ना। ये हो गया आपका इथेन। अब इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन को निकाल दूं तो आपका क्या रेडिकल बन जाएगा, इथाइल रेडिकल C2H5 बन जाएगा। C2H5 बन जाएगा। और उसमें अगर मैं कोई हैलोजन जोड़ दूं तो आपका क्या बनेगा, C2H5X। तो जो ये बना इसी को हम कहते हैं हेलो एल्केन। ठीक है ना। अब हेलो एरीन से क्या मतलब है, हेलो एरीन से मतलब है आपका एरोमेटिक। जैसे कि ये हो गया आपका बेंजीन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है ना। अब अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दूं यार, इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन को माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा हमें, ये हो गया कुछ ऐसा। एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा होगा और ये एक वैलेंसी खाली हो चुकी होगी, तो ये फिनाइल हो गया। अब इसमें मैं ऐड कर दूं एक, अरे यार क्या प्रॉब्लम है इसकी। ठीक है ना। चलो अब मैं इसमें एक ऐड कर दूं हेलोजन, तो कुछ मुझे जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो ऐसा मिलेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हो गया आपका हेलो एरीन। आई होप अब आप इस चैप्टर का नाम समझ गए होंगे, हेलो एल्केन और हेलो एरीन से क्या मतलब है। ठीक है। ये एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जो आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है, कोई भी टीचर या कोई मतलब मोस्ट ऑफ लोग ये बात शुरू में तो खैर नहीं बताते, वो ये है देखो, halogenated compound persist in environment due to their resistance due to their resistance to breakdown by soil bacteria। यानी जितने भी ये हेलोजिनेटेड कंपाउंड होते हैं, हेलोजन जिनमें प्रेजेंट होती है हाइड्रोकार्बन्स में, वो सॉइल बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज नहीं होते, ऐसे के ऐसे ही हमारी सॉइल में रह जाते हैं। समझ रहे हो ना आप। जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड बनती है ना, वो उनमें मोस्टली जो कंपाउंड होते हैं ऐसे, उनमें क्या होता है, उनमें हेलोजन कंपाउंड ही होते हैं। हेलो एल्किन, हेलो एरीन्स के ही डेरिवेटिव होते हैं वो सब, और वो सब सॉइल बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज नहीं होते, इसलिए ध्यान रखिए ये चीज, है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, आगे भी एनसीईआरटी में जैसे कि लिखी है ना, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन एन एलिफेटिक और एरोमेटिक by aromatic hydrocarbon by halogen atom result in formation of alkyl halide यानी हेलो एल्किन एंड अराइल halide यानी कि हेलो एरीन्स। वही बात लिखी हुई है, मैंने ये चीज नीचे भी यहाँ पे लिखी हुई है। ये आपका हाइड्रोकार्बन हो गया, इसमें से हमने हाइड्रोजन को रिमूव करके हेलोजन को जोड़ दिया, तो जो हमारे पास आएगा वो आएगा आपका एल्काइल halide यानी हेलो एल्किन। और यहीं में अगर एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा के वहां पे हेलोजन जोड़ दूं तो जो हमें मिलेगा वो आएगा हेलो एरीन यानी कि अराइल हैलाइड। ठीक है। अब देखो आगे यहाँ पे, हेलो एल्किन कंटेन हेलोजन एटम अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम।
यानी अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये हेलो एल्केन है या हेलो एरीन है? तो जब भी हेलोजन एटम आपका sp3 कार्बन एटम से अटैच होगा तो समझ लेना आप वो हेलो एल्केन है। वहीं अगर sp2 कार्बन से, ये वाला जो कार्बन है, ये sp2 कार्बन हो गया, बेंजीन का ये कार्बन, जब भी आपका हेलोजन sp2 कार्बन से अटैच होगा तो आप समझ लेना वो है अलाइल हेलाइड है, यानी हेलो एरीन है। ठीक है, तो वेयर एज हेलो एरीन्स कैन नॉट हेलोएरिन सॉरी contain halogen atom attached to sp2 hybridized carbon atoms of an alkyl group. Many halogen containing organic compound occur in nature and some of them are clinically useful. बहुत सारे clinically useful भी हैं. These classes of compounds find wide application in the industry as well as day-to-day life. They are used as solvent for relatively non-polar compounds एंड स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि आप जो हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स हैं यानी हेलो एल्केन्स को आप एज ए सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हो गया आपका CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है ये। और आप अलग अलग कंपाउंड को बनाने के लिए उसको एज ए स्टार्टिंग सबस्टेंस भी यूज कर सकते हैं। यानी आप एल्काइल हैलाइड से आप एल्कोहल बना सकते हैं, आप इससे अमाइंस बना सकते हैं, आप इससे एल्डिहाइड्स बना सकते हैं, कीटोन्स बना सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारी रिएक्शन ऐसे हो सकती हैं। अब देखो नीचे जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड दे रखे हैं, जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट कंपाउंड पॉइंट नंबर 1। ठीक है ना, क्लोरेमफेनिकॉल, क्लोरो आ गया देखो आगे, यानी कि इस वाले कंपाउंड में क्लोरीन होगा। और ये यूज किसके लिए करते हैं? क्लोरेमफेनिकॉल यूज टू ट्रीट टाइफाइड ना, टाइफाइड फीवर को ट्रीट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है ना, टाइफाइड फीवर को ट्रीट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये रहा। अब थायरोक्सिन हार्मोन में आपको पता है आयोडीन होता है, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन, जिसकी डिफिशियंसी से हमें ग्वेटर हो जाता है, ग्वेटर। ठीक है, क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन में भी देखो क्लोरो आ गया। क्लोरोक्वीन इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ठीक है ना, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। हेलोथिन एनेस्थेटिक, यानी सर्जरी के टाइम एनेस्थीसिया में यूज होता है हेलोथिन। इसमें भी देखो हेलो आ गया, यानी हेलोजन से रिलेटेड है। फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स, दे आर यूज्ड एज पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूएंट्स। ये रहा, पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट्स इन सर्जरी। ठीक है, यानी ओवरऑल इस वाले चैप्टर से, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से हमने क्या सीखा कि इसके डेली लाइफ में भी हमारे लिए बहुत से यूजेस हैं, क्लिनिकल यूजेस हैं। ठीक है ना, और हम एग्रीकल्चर में भी इसके कंपाउंड यूज करते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि ये सॉइल माइक्रोब्स द्वारा डिग्रेड नहीं होते ये कंपाउंड्स। ठीक है, ये बात अब आगे समझते हैं ऐसे ही। अब ये आपका क्लासिफिकेशन दे रखा है। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, यानी अगर किसी हाइड्रोकार्बन में एक हेलोजन एटम है तो वो हो जाएगा आपका मोनो हेलो एल्केन। ठीक है ना, ये एलिफेटिक है। अगर दो हेलोजन एटम है तो हो जाएगा डाई हेलो एल्केन। वहीं अगर तीन हेलोजन एटम है तो वो हो जाएगा ट्राई हेलो एल्केन। वहीं अगर एरोमेटिक कंपाउंड में एक हेलोजन एटम है, एक हेलोजन एटम है तो आपका मोनो हेलो एरीन हो जाएगा। अगर दो हैं तो आपका डाई हेलो एरीन हो जाएगा। अगर तीन है तो आपका ट्राई हेलो एरीन हो जाएगा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन समझो। अब कंपाउंड कंटेनिंग sp3 बॉन्ड, यानी कि sp3 कार्बन से X जुड़ा हुआ है, यानी हेलोजन जुड़ा हुआ है।
हेलोजन जुड़ा हुआ है। अब उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे? ये वाला कार्बन देखिए आप, ये वाला कार्बन है sp3 कार्बन, ठीक है। अब इसके साथ में केवल एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको कहेंगे हम प्राइमरी, यानी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो गया ये। अगर इस sp3 कार्बन के साथ में दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये कहलाएगा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। अगर इस sp3 कार्बन से तीन एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये कहलाएगा टर्शरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। ऐसे ही अब आगे समझिए आप, एलाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड, ये दो टर्म आपको समझने हैं। अब अगर ये समझिए आप, ये कार्बन है, ये है और ये है, इसमें पता है आपको ये sp2 है, ठीक है, ये भी sp2 है और ये आपका sp3 हो गया। ये आपका sp3 हो गया। तो अगर आपका जो हेलोजन एटम है वो sp2 कार्बन से जुड़े हुए sp3 कार्बन से अटैच्ड है तो उसको कहेंगे हम एलाइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, ठीक है ना। जैसे ये इधर आप देखो लैंग्वेज में भी लिखा है, these are the compound in which halogen atom is bonded to sp3 hybridized carbon atom adjacent to carbon carbon double bond, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास वाला जो sp3 कार्बन है उससे अगर कोई हेलोजन अटैच है तो ऐसे सिस्टम को हम एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे, ठीक है ना। अब बेंजाइलिक हैलाइड क्या है? बेंजाइलिक हैलाइड में आप समझो, इसमें होगा बेंजीन, ठीक है ना, ये हो गया आपका बेंजीन। अब बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है sp3 कार्बन और उससे अटैच है आपका हेलोजन एटम, तो इसको कहेंगे हम बेंजाइलिक हैलाइड। यानी ये हो गई आपकी बेंजीन और उसके साथ में डायरेक्टली अटैच है sp3 कार्बन और उससे अटैच है हेलोजन, तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक। जैसे ये देखिए बेंजीन रिंग हो गई आपकी और ये sp3 कार्बन हो गया और इससे अटैच है आपका X यानी हेलोजन, तो ये हो जाएगा आपका बेंजाइलिक हैलाइड। यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग है आपकी, ये एरोमेटिक रिंग है और उससे अटैच्ड डायरेक्टली अटैच ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है ये sp3 कार्बन है और उससे अटैच है ये हेलोजन, तो ये आपका बेंजाइलिक हैलाइड हो गया, ठीक है ना। अब कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन और हेलोजन बॉन्ड, यानी अभी तक हम देख रहे थे sp3 कार्बन के साथ में हेलोजन बॉन्ड है तो उसको हम क्या कहेंगे। अब हम देखेंगे अगर sp2 कार्बन के साथ में अटैच डायरेक्टली हेलोजन बॉन्ड है तो हम उसको क्या कहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आप, जैसे ये देखिए मैं इधर अलग से बता दे रहा हूँ, जैसे ये हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे डायरेक्ट इज डबल बॉन्ड वाले सिस्टम से ही अगर हेलोजन एटम अटैच्ड है तो हम उसको कहेंगे विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड, ठीक है ना। ये हो गया ओपन चेन में विनाइलिक हैलाइड और ये हो गया क्लोज चेन। अब ये देखो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड के डायरेक्टली अटैच, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच है हेलोजन एटम, तो इसको हम विनाइलिक हैलाइड कहेंगे। यहाँ भी देखो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है ये और ये, इससे डायरेक्टली अटैच है ये हेलोजन एटम, तो ये भी हो जाएगा विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। ऐसे ही अब आप देखो अलाइल हैलाइड कब कहेंगे हम इसको, ठीक है ना।
अराइल हलाइड। अगर एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच हैलोजन एटम है तो उसे कहेंगे हम अराइल हलाइड। ठीक है, जैसे इसमें भी देखो ये हो गई एरोमेटिक रिंग और इससे डायरेक्टली अटैच हैलोजन एटम है तो ये हो गया आपका अराइल हलाइड। ठीक है, ऐसे ही नोमेनक्लेचर में अब आपको समझना है। नोमेनक्लेचर में आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि जो हैलोजन ग्रुप हैं ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये बात आपको समझनी है। हैलोजन एटम ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। हैलोजन एटम को आप हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है ना, जैसे अब आप इसमें समझिए, ये वाला पहला एग्जांपल हो गया 1 2 3। ठीक है ना, 3 कार्बन है, 1 2 3। तो 3 कार्बन की चेन, अगर ये चेन स्ट्रेट है तो आगे आ जाएगा एन कॉमन नेमिंग में, 3 है तो प्रोपाइल और ब्रोमाइड। ऐसे ही अब 1 2 3, इसमें भी 3 कार्बन है। ठीक है, बट ये आपका किससे अटैच है, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप से अटैच है तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन है और उसमें लास्ट कार्बन से अटैच है क्या आपका sp, ये मिथाइल ग्रुप, तो इसको कहेंगे हम आइसोब्यूटाइल। ठीक है ना, और क्लोरीन है तो क्लोराइड। आई होप आपको ये नोमेनक्लेचर पहले से ही आता होगा। मैं बस एनसीईआरटी में जो भी चीजें दी हैं उसको मैं जल्दी से आपको रेफरेंस दे दे रहा हूँ, है ना। अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर डायरेक्ट, जो मैंने कहा था आपसे कि हैलोजन को हमेशा एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है। देखो सब्स्टिट्यूएंट है 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरो, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है ना, ऐसे ये सारा दिया हुआ है। अब जो हमारा मेन स्टार्ट होता है वो यहां से है, ये नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। बाकी आप जो भी नोमेनक्लेचर वाला पार्ट है वो खुद से कर लीजिए। ये है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, ये समझने वाली बात है, क्योंकि अगर आप ये समझ गए ना तो आपको रिएक्शन वाले पार्ट में इसके दिक्कत नहीं आएगी कि रिएक्शन कैसे हो रही है, जब आप ये वाला पॉइंट समझ जाएंगे अच्छे से। देखो एक्चुअली हैलोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सही बात है, ये तो आपको पता ही है। कार्बन की लगभग 2.5 के करीब में 2.5 के करीब में होती है ये, और हैलोजन की आपको पता ही है 3 से लेके 2.5 तक होती है आयोडीन की, लगभग में 2.5 2.8 तक। ठीक है, 2.8। अरे यार क्या हो रहा है ये, 4 से, सॉरी, क्योंकि फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4। ठीक है, तो अब आप इसमें समझिए, देयरफॉर कार्बन हैलोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड इज पोलराइज। इसका मतलब क्या है, क्योंकि हैलोजन एटम की ईएन ज्यादा होती है और कार्बन की ईएन कम होती है, इसकी वजह से जो ये बॉन्ड है ये पोलराइज हो जाता है, यानी जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो हैलोजन एटम की तरफ में शिफ्ट हो जाते हैं। इस वजह से हैलोजन एटम पे आ जाता है आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला बॉन्ड है वो पोलराइज होता है एल्काइल हैलाइड में। ठीक है, वही आगे लिखा हुआ है, द कार्बन एटम वियरिंग दी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वेयर इज द हैलोजन एटम वियर्स दी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एज वी गो डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेस, यानी फ्लोरीन से जब आप आयोडीन की तरफ में जाएंगे तो साइज है वो इंक्रीज होगा हैलोजन एटम का। ठीक है, कंसिक्वेंटली द कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीज, तो जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज होगी।
ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हो सम टिपिकल बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी डाइपोल मोमेंट्स आर गिवन इन द पीरियोडिक टेबल 6.2। आगे जो टेबल दी रखी है उसमें दिया है। ठीक है ना, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।